आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 21 मार्च हो गई है। अगले 3 दिन का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको वेदर सिस्टम बना के दिखा देता हूं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे जाने लग जाता है और एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो इस जगह पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं हैं, जैसे मैंने पिछले मैप में भी आपको बताया होगा कि इस तरह से ये घूम करके इधर आ रही है, यानी यहाँ से नमी वाली हवाएं इधर आ रही हैं। एक ट्रफ बनी हुई है। ट्रफ कहाँ से बनी हुई है वो अगर देखा जाए तो ये यहाँ से इधर आ रही है एक ट्रफ, और इधर से ये दक्षिण भारत तक जा रही है। ये 2 ट्रफ है, एक तो यहाँ पर आ रही है और एक इस तरह से आ रही है। और जब ट्रफ बनती है तो हवाओं की दिशा क्या होती है कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। यहाँ से ये इधर से हवा जा रही है और यहाँ से भी इधर से आ रही है, और ये जो पूरे इलाके हैं यानी घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर हवा इधर पर जा रही होगी। तो इस तरह से ये हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में जहां पर भी घूम रही होती है, यहाँ पर ट्रफ बन जाती है। तो इसी इलाके में बारिश की संभावना पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में बारिश की संभावना बन रही है। ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर ये ट्रफ बन रही है। इस तरह का वेदर यहाँ पर होने वाला है। तो आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख को देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने दिखाया था कि आगे बढ़ रहा है। अब इसमें मैप में भी बना के देखें अगर इसको, तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो इधर आ गया। ये आपका ये चाइना वगैरह यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और ये जो ट्रफ है आप देखिए, ये यहां से तो ये रिज आ गई, लेकिन ये ट्रफ है, यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन है, ये यहाँ से आ गई, और ये जो हवाएं हैं यहाँ से ये आ रही है। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे घूम रही है, तो ये ट्रफ बन गई। और एक आप देखिए यहाँ पर भी जो हवा है ये घड़ी की, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, और यहाँ पर भी ये जो ट्रफ है ये यहाँ तक आ गई। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ तेलंगाना के आसपास बन गया। एक ट्रफ इस तरह से आ गई। ये जो हवा है ये उत्तरी है, यहाँ से आपके सूखी हवाएं यहाँ पे मिल रही हैं, शुष्क हवाएं मिल रही हैं, यहाँ से नमी वाली हवाएं मिल रही हैं। जब 2 अलग अलग एयर मास यानी सूखी और नम हवाएं आपस में मिलती हैं तो वहां एटमॉस्फेयर में अस्थिरता पैदा होती है, यानी अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। और उससे क्या होता है कि गरजने वाले बादल बनते हैं। क्या होता है कि हवा यहाँ से भी आई और यहाँ से भी आई, तो ये यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनी, बादल बने, और ये ऊपर की तरफ उठते हैं। और ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट है यानी काफी ऊंचाई तक बनते हैं, और वहां पर क्या होता है कि गरजने वाले बादल बन जाते हैं और बारिश की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल रहा है, तो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का इलाका लगभग शुष्क हो जाएगा। लद्दाख में हल्की बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। और कल से 22 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के सभी इलाकों में, दक्षिणी बिहार, झारखंड, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। और यही अगर हम 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख की पूरे इलाके में बारिश आ जाएगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आगे चला जाएगा और 23 तारीख को और कम हो जाएगा। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा जो 25, 26, 27, 28 में फिर से पहाड़ों पर बारिश देगा। ये आगे की बात है, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम एक एक राज्य को लेकर के चले, जैसे हर बार हम बताते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, या गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा इलाका सूखा रहेगा। लद्दाख के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उसी तरह से अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर भी ये लाहौल स्पीति वगैरह में और किन्नौर, कुल्लू के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की स्नोफॉल और बारिश होगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। कल से मौसम साफ हो जाएगा जो कम से कम 25 तारीख तक या 26 तारीख तक साफ रहेगा। उसके बाद नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसके बारे में डिस्कस हम करते रहेंगे। अब अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो इलाके हैं, चमोली वगैरह के ऊंचे पहाड़, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश या स्नोफॉल होगा उत्तराखंड में। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, हल्की फुल्की बादल वगैरह आ सकते हैं, 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मौसम साफ रहने वाला है। तेज धूप निकलने वाली है। कल से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा यहाँ का। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में उत्तरी हवाएं चलना शुरू रहेंगी अभी, तो 2 दिनों तक यहाँ पर टेम्परेचर या तो बराबर रहेगा जैसा है वैसा रहेगा, या हल्के गिरावट होगी। और उसके बाद फिर से 23-24 तारीख से, मतलब 24 तारीख से फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी। तो यानी किसान भाई अपने खेतों में पानी लगा सकते हैं। और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, वो चलती रहेंगी, स्पीड कम
कम होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है और उसके बाद 24 तारीख से फिर से भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि ये जो आपका, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ये, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो तो सूखा रहने वाला है, लेकिन जो मौसमी गतिविधि है वो ट्रफ के कारण जो बनेगी वो सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, ये जो इलाके हैं, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, यहाँ पर ही हो सकती है। और हल्की बारिश होगी जो अगले आज और कल हो सकती है। 21 और 22 तारीख को, 23 तारीख से मौसम यहाँ का साफ हो जाएगा और बाकी सारे इलाके लगभग साफ बने रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब चलते हैं हम बिहार की तरफ। तो बिहार में देखेंगे, बिहार में भी जो बारिश है आपकी वो दक्षिणी बिहार में ही आपको दिखाई देगी। ये आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आज और कल पड़ सकती है। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे और हो सकता है कि जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। उसके बाद मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, जो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगी। और कुछ इलाके में धनबाद, बोकारो, जो जमशेदपुर वगैरह में तेज बारिश होती है, रांची खूंटी में भी, बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें ही रहेंगी। अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना अगले 2 दिनों में 23 तारीख तक दिखाई दे रही है। उसके बाद कम हो जाएगी, लेकिन 22-21 तारीख को जो बारिश है वो ज्यादा होगी। बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता में हो सकती है तेज बारिश। और कलकत्ता में कल IPL का मैच है तो हल्की फुल्की बारिश थोड़ा सा खेल का मजा बिगाड़ सकती है। उसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अभी फिलहाल दक्षिणी में रहेगी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। उसके बाद पूरा पूर्वोत्तर राज्य बारिश की गतिविधियां देखेगा। अब अगर ये हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा, उत्तरी हवाएं चलेंगी, गर्मी काफी ज्यादा होगी, लेकिन 2 दिन बाद गर्मी काफी ज्यादा तेज हो सकती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखा दे रही है। रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी जो पश्चिमी जिले हैं वो पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके अगले 2 दिनों के दौरान बारिश देखेंगे। 23 तारीख से बारिश कम हो जाएगी। पूरा आपका यानी कि बलौद बाजार से लेकर के आपका सरगुजा, अंबिकापुर से लेकर के जमशेदपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, सब जगह पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम होंगी। अब अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी छुटपुट बौछारें अगले 2 या 3 दिनों तक कई इलाकों में रहेगी। जो हीट वेव है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। गुजरात का मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो 2 दिन बाद काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई। अमरावती के भी पूर्वी भागों में हो सकती है। ये 2 दिनों तक बारिश रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तेलंगाना के भी उत्तरी जिलों में काफी अच्छी बारिश है अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद हो सकता है वारंगल, लालगोड़ा, खम्मम और महबूबनगर में भी बारिश आ जाए। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के भी कई इलाके आज और कल बारिश देखेंगे। लाइट रेन होगी लेकिन बारिश बहुत अच्छी होगी। ये पूरा आपका श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी और ये अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, अंदरूनी कर्नाटक में थोड़ी सी रहेगी, बेंगलुरु वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है और केरल के कई इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके चेन्नई से लेकर के पूरा जो पश्चिमी तट है या पूर्वी तट है, पूरे इलाके में बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप से वो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है और लक्षद्वीप के भी जो दक्षिणी भाग है और मालदीव में अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।